आज के समय दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जिसमें मानवता भी शर्मसार हो रही है। अनेकों लोग लोभ, लालच व वासना के शिकार हो गए हैं। भाई भाई में धन व जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ जा रही हैं। कोई भी पुत्र पुत्री अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती है। पति पत्नी के गुलाम बन गए हैं। ऐसी अनेकों घटनाओं के कारण मनुष्यों में डर का माहौल बन गया है और वह सोचने लगे हैं कि क्या सच में कलयुग आ गया है। यदि यह कलयुग की शुरुआत है तो इसका अंत क्या होगा। सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि सभी पुराणों में कलयुग के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। अगर कलयुग का अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है काला युग अर्थात परछाई। यह वह समय होगा जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र आपस में झगड़ा करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा उस समय धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य की उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। कम उम्र में बच्चियां मां बन जाएंगी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मरने लगेंगे। 16 वर्ष की आयु में ही बाल पकने लगेंगे। युवावस्था खत्म हो जाएगी। कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा सूख जाएगी और वापस बैकुंठ धाम चली जाएगी। जब कलयुग के 10,000 साल पूरे होंगे तब इस धरती को देवी देवता छोड़कर अपने धाम को चले जाएंगे। इंसान पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। सब्जियां व फलों का उत्पादन नहीं होगा। मनुष्य एक दूसरे के मांस का भोजन करेंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में बलवान व चालाक व्यक्ति का राज होगा। जो झूठ बोलेगा उसकी जय जयकार होगी और जो सत्य बोलेगा लोग उसे झूठा समझेंगे। समाज में हिंसा बढ़ जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। लोग शास्त्रों व पूजा पाठ से विमुख हो जाएंगे। गंदे आचरण व गंदे विचार वाले व्यक्ति ही लोगों को पसंद आएंगे। स्त्री व पुरुष अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। पति पत्नी के अलावा भी अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाएगा। पत्नी भी इसी आचरण का पालन करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेगी। वह अन्य पुरुषों के साथ वासना में लिप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में चारों तरफ सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, बहुत ही भीषण गर्मी होगी। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और कलि पुरुष नामक राक्षस से युद्ध करेंगे। इस दौरान कलि पुरुष बहुत ही शक्तिशाली होगा क्योंकि सभी मनुष्य उसकी पूजा करेंगे, जबकि देवताओं की कोई भी पूजा नहीं करेगा। इस युद्ध में परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी जैसे महारथी भगवान कल्कि की युद्ध में सहायता करेंगे और कलि पुरुष का वध करने के पश्चात एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, जहां पर लोग भगवान की पूजा करेंगे, सत्य बोलेंगे, धर्मपरायण आचरण करेंगे। अगर कलयुग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत महाभारत काल के समय से ही मानी जाती है। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर चले गए उससे पहले उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को
राजा बना दिया था और स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। राजा परीक्षित के काल में भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सका, परंतु जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तभी से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। अभी कलयुग की शुरुआत हुई है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष की बताई गई है, जिसमें अभी केवल 5,126 वर्ष ही बीते हैं। अभी भी 4,26,882 वर्ष बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि अभी लोगों को बहुत कष्ट सहना होगा। कलयुग में वही मनुष्य शेष बचेंगे जो भगवान का भजन करेंगे। बाकी पापी व लोभी लोगों को भगवान कल की दंड देंगे। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।